जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश भाग 4। तो हेलो व्यूवर्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई लर्निंग साइंस। तो आप सभी दोस्तों का, मित्रों का और ख़ासकर मेरे नए स्टूडेंट्स का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की सीरीज़ जो शुरू की थी उसके 3 पार्ट देख लिए हैं और अच्छी तरह से आपने समझ लिए हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो आज हम इसका अगला पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलम्ब से। तो देखिए, इसके आगे हम पढ़ते हैं। आज का हमारा जो इसमें क्वेश्चन पहला है, ये चिनाब नदी किस दर के पास से निकलती है? तो बारालाचा दर्रा से। ठीक है। नेक्स्ट, साच दर्रा 4395 मीटर जो ऊंचा है, चीनी और छोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है? तो वो है चंबा जिले में स्थित है। जलोरी दर्रा कहाँ स्थित है? सिराज यानी कुल्लू में। ठीक है। कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है? चंबा जिला में। आगे बढ़ते हैं। कुंजुम दर्रा किस घाटी के लिए रास्ता बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पीति घाटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है? तो रोहतांग दर्रा जाता है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच से। कांगला क्या है? कांगला क्या है? कांगला नदी, दर्रा, पर्वत श्रृंखला या नगर दर्रा। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के 4 दर्रों में कांगड़ा, बारालाचा, परांगना, पीन पार्वती कौन सबसे ऊंचा है? परांगला दर्रा। तो परांगला दर्रा जो है इन सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई है 5548 मीटर। आगे बढ़ते हैं। मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़क हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है रोहतांग दर्रे से। तामसार दर्रा 4572 मीटर जो ऊंचा है, किस जिले में पड़ता है? वो पड़ता है का कांगड़ा जिले में। रोहतांग का क्या अर्थ है? अब रोहतांग दर्रा है, रोहतांग का क्या अर्थ है? तो रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रोहतांग का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है लाशों का ढेर। कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो कुंजुम दर्रे की ऊंचाई है 4520 मीटर, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलाची दर्रा किस जिले में स्थित है? तो यह आपका कुल्लू जिला में स्थित है। बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट चलते हैं। लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो वो है कुंजुमला दर्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोहतांग का प्राचीन नाम क्या था? तो रोहतांग का प्राचीन नाम था भृगु तुंग। रोहतांग का प्राचीन नाम था भृगु तुंग। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? तो आपका साच दर्रा जो चंबा में स्थित है वह पांगी को चंबा से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकी दर्रा तिब्बत को किससे अलग करता है? तो किन्नौर को सिपकी दर्रा तिब्बत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोदन, साच और जालसू चंबा में क्या हैं? तो ये हैं दर्रे। क्या हैं? दर्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादरी दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से जोड़ता है, भद्रवाह से जोड़ता है। लाहौल को जास्कर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो लाहौल को जास्कर से जोड़ने वाला दर्रा है सिंगड़ कोन। रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे सॉरी। तो रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? वो थे हमारे विलियम मूरक्राफ्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारू दर्रा स्थित कहाँ है? वारू दर्रा स्थित है धर्मशाला और चंबा के बीच। तो वारू दर्रा धर्मशाला और चंबा के बीच स्थित है। लाहौल को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो लाहौल को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा है बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कीरग्राम किस स्थान को कहा जाता था? तो प्राचीन काल में कीरग्राम जो है बैजनाथ को कहा जाता था। सोनितपुर, अब सोनितपुर का नया नाम क्या है? यानी सराहन। तो सराहन का पुराना नाम क्या था? सोनितपुर। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? या दूसरी तरफ से हिंदूर राज्य किसका प्राचीन नाम था? तो हिंदूर राज्य नालागढ़ का प्राचीन नाम था, या इस तरह से बोल सकते हैं नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंदूर था। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुलूत। धमेरी किसका प्राचीन नाम था? नूरपुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। 1527वीं ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी। 16वीं शताब्दी में किसने मंडी शहर की स्थापना की थी? तो 16वीं शताब्दी में अजबर सेन ने ही। देखिए जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया इसी को दूसरी तरह से पूछा गया है। तो 1527वीं मतलब 16वीं शताब्दी में। तो किसने मंडी शहर की स्थापना की थी? राजा अजबर सेन ने। अब हिंदूर जो नालागढ़ मैंने ऊपर बताया आपको, उस रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? अजय चंद ने। उसकी स्थापना की थी अजय चंद ने। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा वीर सेन ने। और कब की थी? 1288 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? तो सुशर्मा ने की थी। कटोच राजवंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में सुशर्मा ने की थी। और मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? बाणसेन ने। ठीक है। अब बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर रियासत के संस्थापक थे वीरचंद चंदेल। किस तोमर राजपूत ने 1000वीं ईस्वी में नूरपुर भूतपूर्व धामीन रियासत, जो धामीन रियासत थी, उसकी स्थापना की थी? तो वो थे आपके जेठवाल। कौन थे? जेठपाल, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1117वीं या 1170 ईस्वी में जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी पूर्वचंद चंदेल ने। किसने की थी? पूर्वचंद चंदेल ने। तो किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? मारूवर्मन में। मारूवर्मन राजा ने 680 ईस्वी में सर्वप्रथम चंबा रियासत की स्थापना की थी। अब गुलेर रियासत के संस्थापक कौन हैं या कौन थे? तो गुलेर रियासत के संस्थापक थे आपके राजा हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। जुलाई 1939 को किस प्रजामंडल नेता ने धामू की ओर कूच का नेतृत्व किया और जिससे अंततः गोली चली, जिससे 2 लोग मारे गए? तो जुलाई 1939 में धामी भागमल सोहटा प्रजामंडल के नेता थे जो धामी की ओर कूच किया और उनके नेतृत्व में गोली चली, जिससे 2 लोग मारे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 8 से 10 1946 को मंडी रियासत के मंडी शहर में जो प्रजामंडल सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी स्वामी पूर्णानंद ने। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियोस में बताया, ये क्वेश्चन मैंने आपको मंडी जो हमारा हिमाचल प्रदेश जिला है, उस हिमाचल प्रदेश जो है उसके सभी जिलों को मैंने कवर किया है और उसके सभी क्षेत्रों को कवर किया है। तो मेरा मानना ये है और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ आपकी अगर इन वीडियो सीरीज़ को, जो हिमाचल जी की मैंने सीरीज़ बनाई है, इनको सभी को आप ध्यान से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका लगभग 95% जीके जो है हिमाचल का पक्का हो जाता है। वो किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठते हो, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जहाँ की आपका जीके पूछा ही जाता है, तो आपके वो एग्जामिनेशन बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आपको जो लेटेस्ट अपडेट होता रहता है वो तो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ें जो चेंज होती रहती है उनके ऊपर भी मैं आपको समय समय पर वीडियोज़ अपडेट देता रहूँगा। तो आप काइंडली इन्हीं सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें, समझें और वीडियोज़ को पूरा देखें, ताकि आपके सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुल्तान जेल से रिहा होने के बाद किस राष्ट्रपति नेता ने 1978 में सिरमौर जिले के पच्छाद तहसील में प्रजा मंडल कमेटी का गठन किया? तो वो थे आपके चौधरी शेरजंग ने। बुशहर रियासत में मार्च 1947 के प्रजा मंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सत्यदेव बुशहरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रजामंडल का नेता कौन नहीं था? तो कौन कौन से? पंडित पद्मदेव, ज्ञानचंद, टूटू, भास्कर नंद शर्मा या वीरभद्र सिंह। तो इनमें से कौन नहीं थे प्रजामंडल के नेता? वो थे वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जो है प्रजामंडल के नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय रियासती जनता के किस अधिवेशन से प्रेरित होकर शिमला में पहाड़ी राज्य हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो वो था आपका लुधियाना अधिवेशन। ठीक है व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। किस वामपंथी हिंदी उपन्यासकार ने अपने प्रारंभिक दिनों में हिमाचल प्रदेश में क्रांतिकारियों के साथ कार्य किया था? तो वो थे यशपाल जी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1914-15 के बीच किसने मंडी में गदर पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की थी? तो वो थे मियां जवाहर सिंह एवं खैरगढ़ी की रानी। ये दो थे जिन्होंने पहली शाखा की स्थापना की थी गदर पार्टी की मंडी में 1914-15 के बीच। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस नेता को राजभक्त न होने के संदेह में सिरमौर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था? वो थे वाई.एस. परमार, डॉक्टर वाई.एस. परमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में पहाड़ी रियासतों के राज्य के निर्माण को सबसे पहले मांग किसने की थी? तो वो थे डॉक्टर हजारा सिंह। डॉक्टर हजारा सिंह ने पहले इसकी मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने के कारण भाजी रियासत के किस राणा को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था? तो राणा रुद्रपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस समितियों का 1927 ईस्वी में का राजनीतिक सम्मेलन जिसने बाबा कांसी राम जैसे नेताओं को प्रमुखता प्रदान की थी, किस स्थान पर हुआ था? वो हुआ था ताल यानी हमीरपुर में। ठीक है। किस देशी रियासत ने 1947 में आज़ादी के बाद भारत में विलय के लिए प्रारंभ में मना किया था? वो थी बिलासपुर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नूरपुर के किस सपूत ने नगाड़ा बजाकर अपने राज्य की स्वतंत्रता की 1848 में ही घोषणा की, जिसे गिरफ्तार कर सिंगापुर भेज दिया गया था? तो वो थे वजीर राम सिंह पठानिया। पझौता सम्मेलन कब हुआ था? सन 1942 में, यानी 11 जून 1942 ईस्वी में सिरमौर के पझौता में हुआ था पझौता सम्मेलन। शिमला के नेता भागमल सोंठा की अध्यक्षता में धामी रियासत स्वयं सेवकों की बैठक कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 13 जुलाई 1939 को। वर्ष 1914-15 में मंडी षड्यंत्र में से शोभाराम, मियां जवाहर सिंह, हरदेव, भद्रादास, इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो वो था शोभा सिंह। ठीक है। जो 1914-15 में मंडी में षड्यंत्र हुआ उसमें शोभाराम जी शामिल नहीं थे, संबंधित नहीं थे। स्वाधीन कहलूर दल का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन को दबा कर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बनाया गया राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियां चूंचू कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। मियां चूंचू कौन थे? तो मियां चूंचू सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी या आंदोलनकारी थे। 1939 को धामी गोलीकांड हुआ, कहाँ हुआ? हलोग कनेडी चौक पर। यह हलोग कनेडी चौक पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिमला शाखा कब बनी? 1920 ईस्वी में। 1947 में रामपुर का हिमाचल प्रदेश व भारत में विलय का आंदोलन चलाया गया। कहाँ पे? किसने चलाया? अनुलाल ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का नामकरण वाली रियासतों के सम्मेलन के अध्यक्ष राजा दुर्गा सिंह किस रियासत के राजा थे? वो थे बघाट सोलन, यानी बघाट रियासत यानी सोलन के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी गोलीकांड जो 16 जुलाई 1939 को हुआ में कितने लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे? 2 लोग शहीद हुए थे। पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो चौधरी शेरजंग को। पहाड़ी नेताओं के राजनीतिक राजगुरु को माना जाता है चौधरी शेरजंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के निर्देश पर नेहरू ने धामी गोलीकांड जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो वो थे दुनीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 से 84 ईस्वी में राजा अमरचंद के समय बिलासपुर की जनता ने राजा के विरुद्ध शरीर के चारों ओर घास बांधकर आग से जलने के अद्भुत आंदोलन का नाम क्या था? उस आंदोलन का नाम था झुग्गा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागचला डकैती। अब नागचला डकैती के झूठे मामले में फांसी पर लटकाए वीर जवान कौन थे? सूरजन सिंह, निधान सिंह और चग्घा गठिरनी, ये थे जो नागचला डकैती के झूठे मामले में फंसाकर उन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1914 में लाला हरदयाल ने किस संस्था की स्थापना की थी? गदर पार्टी की। हरदेव के किस साथी को लाहौर षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई थी? भाई हृदय राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी कृष्णानंद कौन थे? मंडी क्रांति के क्रांतिकारी थे। हरदेव पहाड़ी महात्मा गांधी यानी पहाड़ी गांधी बाबा कांसी राम के साथी थे और गदर पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अलग पहाड़ी राज्य की स्थापना की मांग की थी? तो वो थे ठाकुर हजारा सिंह। ठीक है।
ये आपने याद रखने व्यूवर्स, बहुत जरूरी क्वेश्चन है लेकिन है बड़े आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त सितंबर 1946 की हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में किसे इसका अध्यक्ष चुना गया? तो देसी रियासतों द्वारा संघ बनाए जाने की योजना से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में स्थापित भारतीय राज्य कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो वो थे सर हरकोट बटलर। सर हरकोट बटलर। हिमाचल प्रदेश के एक राज्य के रूप में गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले वाई.एस. परमार के नेतृत्व वाली हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? तो दलीप सिंह राणा, जो वहाँ के शासक थे, उसने यह करवाया था। धामी गोलीकांड कब हुआ? ये पहले भी पूछा गया है, 16 जुलाई 1939 को हुआ। हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का मुख्यालय कहाँ था? शिमला में। हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद ने 1948 में अल्पकालिक सरकार की व्यवस्था की, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे शिवानंद रमौल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत में लोगों ने अपने शासक द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के निर्णय के विरुद्ध पझौता आंदोलन छेड़ा था? तो वो था आपका सिरमौर रियासत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत के किसान सभा का अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रयास का विरोध करने के कारण पुलिस द्वारा निर्दयपूर्ण दमन किया गया? तो सिरमौर रियासत का। आगे बढ़ते हैं। 1939 से 45 के बीच किस राज्य के लोगों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयास का विरोध करते हुए एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना, जनता की सरकार, की थी? वो थी आपके सिरमौर यानी राज्य में पछौता में, सिरमौर राज्य के पछौता में। आगे बढ़ते हैं। 1914-15 के बीच मंडी के मियाँ जवाहर सिंह को रियासत के शासक ने कारावास की सजा क्यों दी थी? क्योंकि मंडी में गदर पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं। जत्तोग की नसीरी सैनिक टुकड़ी के सूबेदार भीम सिंह थे। कब? तो उन्होंने क्या किया था? वो क्या थे? 1857 विद्रोह के वो नेता थे। तो 1857 की क्रांति को शिमला में किसने दबाया? तो विलियम हे डिप्टी कमिश्नर ने। 1857 में देशद्रोहिता पूर्ण पत्र व्यवहार करने के कारण किसे अंबाला में फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बैरागी को अंबाला में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल एनसन। जनरल एनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप सिंह और वीर सिंह को कुल्लू क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहाँ फांसी दी गई थी? धर्मशाला में। इसका आंसर होगा धर्मशाला में फांसी दी गई थी। कोंथल के शासक को राणा से राजा का खिताब कब प्रदान हुआ? राणा से राजा का खिताब हुआ 1857 ईस्वी में। किसको? कोंथल के शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह के समय किन छावनियों ने सुरक्षा प्रदान की थी? तो वो थी डगशाई, सबाथू और कसौली छावनियाँ। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? हीराचंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? कसौली सैनिक छावनी से यह क्रांति शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कुल्लू के किस देशभक्त नेता ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके बाद उसे उसके सलाहकार वीर सिंह सहित फांसी दी गई? तो वो थे प्रताप सिंह। बेगार क्या है? बेगार नाम सुना होगा आपने। ये क्या है? लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रक्रिया को बेगार कहा जाता है। बेट क्या है? भूमि के बदले ली गई सेवा को बेट कहते हैं। शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? सैमुअल इवांस स्टोक्स ने। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी? तो वो थी धामी रियासत। आगे बढ़ते हैं। सन 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव किस देसी राज्य के पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तेजित भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई? तो वो थी धामी रियासत। आगे बढ़ते हैं। कालका के निकट वो कौन सा पर्वतीय स्थल था जहां पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने रहना प्रारंभ किया था? वो था सबाथू। ठीक है, सोलन का सबाथू। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति क्षेत्रों को कब
अंग्रेज शासकों ने एक जिले के रूप में संगठित किया, तो वो था आपका 1846 ईस्वी मार्च में। तो व्यूअर्स, आई होप आज के लिए ये वीडियो आपका पार्ट 4 यहीं तक करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आपने इसमें बताए गए जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए वो सारे आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और नोट किए होंगे। आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर सकते हैं और अपने हिमाचल जीके के लिए इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन व्यूअर्स ने, जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर से ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो उस चैनल में अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है व्यूअर्स, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में वेरी सून। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।